राजकिशोर तिवारी, आपकी बारी है, बोलिए राजकिशोर। आप बोलिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आपको क्या लग रहा है शोमर, क्या पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि वो बात बात पे देते हैं बेअदबी का ताना, कोई जुबान को खंजर से कम नहीं समझा। तो अब कुल मिला के इस पे मैं क्या कहूं, ये सब चीजें चल रही है, पर मुझे लगता है कि जो बात अभी सतीश जी ने कही कि नीतीश पर हमला न करना तेजस्वी की भूल है, मैं उसको तेजस्वी की समझदारी मानता हूं। मैं ये मानता हूं, जितना यहां पर लोगों के पास जा रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश के प्रति लोगों में एक, मैं कैसे कहूं, मतलब जो उनके बहुत विरोधी भी है ना, जो आरजेडी के प्रखर समर्थक जो मुझको मिले, उनमें भी कोई नीतीश को लेकर इस बार कोई वो नहीं है, मतलब वैमनस्य नहीं दिखाई पड़ता। पिछली बार महिलाओं के बीच में अंडे अंडे फेंके गए थे, आपको याद होगा, नीतीश जी के ऊपर, लेकिन महिलाओं के बीच नीतीश जी की एक अलग तरीके की छवि बनी हुई है। तेजस्वी उस बात को समझ रहे हैं। और देखिए, एक बात माननी पड़ेगी मानक जी, तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव, उनके पॉलिटिकल विजडम पर हम यहां पर बैठकर दिल्ली से अगर सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने ऊपर भी देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये समझनी पड़ेगी, तेजस्वी ने निश्चित तौर पर कांग्रेस पर दबाव बनाया। अब उस भाषा पे मैं नहीं जा सकता, वो पॉलिटिकल भाषा है, हम पत्रकार, हमें क्या करना उससे, लेकिन ये निश्चित तौर पर दबाव बनाया। और इस पूरे खेल में मुझे सबसे बड़े नुकसान में बार बार कांग्रेस ही दिखाई पड़ती है। तारिक अनवर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, अविनाश पांडे का मैंने इंटरव्यू किया, अलका लांबा का इंटरव्यू किया, मैं यहीं पर बैठकर कर रहा हूं। और इन सब लोगों ने कहा कि बताइए कि जो उनकी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुस्लिम गोष्ठ की यहां पर, उनको पहली बार ऐसा हुआ कि उनको तक को टिकट नहीं लेने दिया गया। टिकटों को लेकर जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस में चीजें, तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए कि टिकट जैसे बटे हैं, तेजस्वी को देर नहीं करनी चाहिए थी। तारिक अनवर ने कहा है, इंटरव्यू में कहा, ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि देर नहीं करनी चाहिए थी, ये जो देरी हुई है इससे नुकसान हुआ है। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो नीतीश इधर बिहार में है क्या राजकिशोर? मैं बिहार में ही हूं। बिहार में कहां गए, क्या आपने फील किया इस समय चुनाव में? लग रहा है आपको एनडीए आगे है? देखिए, मैं सच बताऊं, एनडीए चूंकि अब वो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, सारी चीजें ठीक है, एनडीए की वहां पर चीजें इसलिए ठीक दिखाई पड़ रही क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच में दिल्ली में बैठकर जो भी चीजें दिखाई जा रही हो, उतनी खराब यहां पर दिखती नहीं। नीतीश कुमार की जो बात अभी सतीश जी ने कही कि नीतीश जी का ये बयान जारी करना, वो करना, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसकी सहमति से हो रहा था। और कहां क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें उनकी सहमति से हो रही थी। हम चूंकि दोनों ही तरफ से मिल रहे हैं। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, तेजस्वी ने इस बार अपना चुनाव बहुत लो प्रोफाइल रखा है। वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं कर रहे, वो मैनेजमेंट के साथ में चीजें चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मैनेजमेंट पूरी जो ताकत है वो इस बात पर लग रही है कि कैसे जो है अपनी अंदरूनी कलह जो है वो रोक पाए इस तरीके से। हालांकि कुछ उनके पक्ष में चीजें आई हैं, जैसे मैं राजेश राम जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा लग रहा था कि चुनाव उनका बहुत कमजोर हो रहा, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में वो संभलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जैसे राहुल गांधी का जब दोबारा जब वहां पर जाना हुआ है, अब इसको लोग कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक राजनीति है, वो कूद गए, लेकिन उनके साथ सना मल्लाह है। और उसके साथ में अगर वो निषादों मल्लाहों के बीच में, अगर एबीसी के बीच में मैसेज देना चाहते हैं, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, पर मुझे लगता है कि राजनीति में प्रतीकों का भी महत्व होता है। हाँ, ये मैं कहूंगा कि चिराग पासवान के साथ आने से, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से, ये जो एनडीए यहां पर इंटैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वही मैंने आपसे कहा कि ये एक फर्क दिखाई पड़ रहा है। और राजद और कांग्रेस के बीच में इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर पार्टी राजद है और राजद के नेतृत्व में आगे लड़ना है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आ रही कि 29 सीटें फिर उनको वही मिल गई हैं जो वो नहीं चाहते थे। जिन 32 सीटों को कहा गया था कभी वो जीत नहीं पाए, उसमें से 29 फिर उनके पल्ले दे दी गई हैं और 11 में दोस्ताना मुकाबला हो रहा। तो ये एक समस्या है मुझे लगता है गठबंधन के सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी राजकिशोर जी ने कहा कि ऐसे कि हमला नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूं 2020 में तो तेजस्वी का हमला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पे था। 5 साल में ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने हमला नहीं किया? अभी तो सेहत पर भी सवाल उठता है और भाई 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी होता है, हमला नहीं किया। मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी भूल रही। तो अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना था तो यह हमला करना चाहिए था। और अगर नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है, नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है, रास्ता खोल के रखना है, दरवाजा खोल के रखना है, तब तो क्या बात करनी है? मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन सतीश जी एक सेकंड देखिए, हम भी तेजस्वी का प्रचार देख रहे हैं ना 2 महीने से 3 महीने से। ऐसा नहीं है वो नीतीश पर हमला नहीं कर रहे हैं,
वो तो इस सरकार को भ्रष्ट सरकार, जंगल राज और उसके बाद नीतीश जी अचेत हैं, हमले तो कर ही रहे हैं। वो कहां हमले नहीं कर रहे हैं? भाई आपसे ज्यादा ना बिहार की भाषा समझते हैं मानक जी। हाँ, ये सब आप कनपट्टी उपट्टी बात इस तरह से बेला फाड़ सुनिए। अरे आपसे हम ज्यादा समझते, सुनिए ये कि बेला फाड़ राजकिशोर, इसके बाद देता हूँ, एक एक करके इसके बाद देता हूँ आपको, इसके बाद देता हूँ। सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं सुनी रहे बीच में। बेला फाड़ अटैक किया जाता है, बेला फाड़, वो नीरज जी समझते होंगे। वो अटैक नहीं है भाई, चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, ये तो हमदर्दी है या अटैक है? बता दीजिए ना। आप तो खड़ी हिंदी वाले हैं। हाँ राजकिशोर बोलिए। नहीं सतीश जी, आप वैलिड पॉइंट है। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि यही समझदारी तेजस्वी दिखा रहे हैं, क्योंकि नीतीश जैसे बीमार और उनको आप कुछ बोलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश के प्रति इस बार सम्मान का भाव मैं पहली बार देख रहा हूं। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी में, पब्लिक में, महिलाओं के बीच में तो जो उनकी अपनी लोकप्रियता है सो है, युवाओं के बीच में मुझे कुछ समस्या दिखाई पड़ी। युवक जो है वो, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ जो नौकरी वोकरी को लेकर और जिन पर लाठियां बरसी हैं, उनमें से कुछ लोगों से मैंने बात की, तो वो जो कहा जाता है ना कि यादव उनके साथ में, मुस्लिम उनके साथ में, उसमें मैं ईबीसी की बात कर रहा हूं। वो भी तेजस्वी के प्रति एक सिंपैथी रखते दिखाई पड़ते हैं बातचीत में। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को आप कुछ भला बुरा कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो यहाँ की जनता इस बार सुनने को तैयार नहीं है। पब्लिक की तरफ से नीतीश को लेकर बड़ा पता नहीं एक धन्यवाद। और पटना बिहार, मैं आपसे सच बता रहा हूं, 2014-15 के बाद से लगातार पटना और थोड़ा आसपास शहर, ये सारी चीजें बदली हुई दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि ये लोगों को लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए। तो नीतीश जी का आखिरी चुनाव, तो उनके प्रति एक तरीके का ये जो करुणा भाव है, वो मुझे लगता है। मैं ये कहना मानक जी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नंबर 1 कौन होगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और आप अगर मेरी माने तो अगर जेडीयू नंबर 1 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए इस बात को। और नीतीश जी के लिए जो हमदर्दी का वोट है, नीतीश जी का वोट बैंक, नीरज जी जानते हैं, वो वोट बैंक चुपचाप वो कहीं छटक गया तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पे होगी, नंबर 3 पे। इसीलिए तो सतीश जी, इसीलिए तो बीजेपी ने, हमें लगा बीच चुनाव अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके प्रवक्ताओं ने यह कहना शुरू किया कि हाँ नीतीश जी ही सीएम बनेंगे, फिर सहयोगियों से भी कहलवाया गया वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी नहीं है, लेकिन 14 तक। हाँ ठीक है। जयंत जिज्ञासु बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जयंत जल्दी से। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सारे लोग हमसे वरिष्ठ हैं। हम लोगों ने सुना है कि अच्छी बातों की दुर्व्याख्या होती है, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जदयू के प्रवक्ता नीरज जी ने बुरी बातों की सुव्याख्या की है। ये तो कटेंगे बटेंगे वालों ने भी कभी तसव्वुर में नहीं सोचा होगा। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार का नवनिर्माण करने जा रहे हैं, हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, एमएसपी लागू करने जा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। नीरज जी 30 सेकंड। नीरज कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार जी 30 सेकंड। 2500 रुपया हर घर में देने जा रहे हैं, उसको लौटाना नहीं होगा। स्वावलंबन से भरा जीवन महिलाओं का हो, क्योंकि महिलाओं का चाहते हैं। चूंकि पार्लियामेंट में कहे हुए कथन इनको बहुत याद रहते हैं। 29 दिसंबर 1989, याद कर लीजिएगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है कि जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन हुआ वहां दंगे वहीं हुए हैं। ये आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। और कांग्रेस ने चाल चली भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए। ये क्लीन चिट मान्यवर लालू प्रसाद जी का है, ये स्मरण रखिएगा। आज की तारीख में तो भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी है नीरज जी। विचारधारा का अंग आपका। ओके, आलोक शर्मा को लाइए। आलोक जी बोलिए। आलोक जी, देखिए मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो बीजेपी चौथे नंबर पे रहेगी। दूसरा, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बीटेक की फीस वेबसाइट पे पड़ी हुई है, मैं पढ़ देता हूं। भागलपुर की 4,13,000 है, पटना की 1,04,000 है, गया की, ये सेमेस्टर वाइज है आई थिंक, एनसीडी चंडी 43,000 है, एमआईटी बिहटा 55,000 है और एनआईटी पटना 3.5 लाख है। ये बीजेपी वाले झूठे बहुत हैं। ओके, लेकिन नीरज कुमार बीजेपी प्रवक्ता 30 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। नीरज भाई बोलिए 30 सेकंड। ये गलत बयानी करते हैं। हमने बिहार में कायाकल्प किया है।
कांग्रेस पता नहीं चौथे पांचवें नंबर पर रहेगी, ये भी मुझे नहीं मालूम। आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी इस बार बिहार में बनने जा रही है, तय मानिए तीसरा गठबंधन की पार्टी बनने जा रही है। ये लोग कहीं सत्ता की रेस में दूर दूर तक नहीं है।